Wow, what a huge place. थैंक्स। अब चले? मैम बुरा ना माने तो, लेकिन मुझे मेरा पैसा एडवांस में चाहिए। तुम्हें तुम्हारे पैसे कल सुबह को मिल जाएंगे। मैम आपके साथ सुबह होगी कि नहीं, एक तो यूं सुबह ही भाग गई थी, इसलिए मुझे आप जैसे ऊपर भरोसा नहीं। थैंक यू। हाँ मैं तो चलो। गुड इवनिंग राजीव। चलो डार्लिंग, ऊपर चलें बेडरूम में। नीना, ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे ये सवाल पूछने की? तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हो उसके जवाब देते हो मुझे? तुम जाओ यहाँ से। मैम एक्सक्यूज मी, आई थिंक मुझे ये सब टेंशन नहीं चाहिए। कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं। ओके ओके। नीना, चलो डार्लिंग। नीना, 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 इसका मतलब क्या है? What nonsense is this? आओ। Wow, what a beautiful room. चलो मेरे साथ। कम ऑन, चलो। ये क्या कर रहे हो डार्लिंग? चलो अंदर चलते हैं। मैडम रात बहुत हो चुकी है। देखिए मैम, मुझे भी अपने घर जाना है। प्लीज डोंट टच मी। गेट आउट ऑफ योर। देखिए मैम, आपने मुझे पैसे दिए। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना? नाउ प्लीज गेट आउट ऑफ योर। ओके, रिलैक्स प्लीज। जी चाहता है मैं उसे डिवोर्स दे दूं। तो दे क्यों नहीं देते? Because I feel guilty. गिल्टी ऑफ व्हाट? तुम्हारे रिश्ते में है ही क्या राजीव? ना प्यार है, ना अंडरस्टैंडिंग है, ना किसी भी तरह का कोई बॉन्ड है। इसी बात का तो गिल्ट है रूना। उसकी जिंदगी में यह सब कुछ नहीं है और उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैंने ही उसे ये जिंदगी दी है। कम ऑन राजीव, वो भी तुम्हें इतने सालों से इस्तेमाल करती आ रही है। नहीं रूना, उसे कुछ नहीं मिला। मजबूरी में की गई शादी जो कि मैंने कर तो ली, पर उसे कभी पत्नी नहीं माना। उसने एक अबॉर्शन करा लिया और मैं उस रिश्ते से हमेशा के लिए कट गया। बस अपनी बिजनेस एक्सपैंड करता रहा। फिर तुम मिली, हमारा रोहन हुआ,
अब मुझे जिंदगी में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है, और वो अपने अकेलेपन से बिना किसी शिकायत के जूझ रही है। शिकायत करे भी तो किससे करे और क्या करे? सब कुछ तो अपना किया धरा है। टेल मी समथिंग राजीव, तुम्हें इस शादी से क्या मिला? कुछ नहीं, हम दोनों अकेले अपनी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और वो जब जी में आए वो सारी हरकतें करती रहे जैसे उसने आज की है। जब उसकी इच्छा हो तुम्हारी इंसल्ट करे, जब मन चाहे मेरे ऊपर हाथ उठाए, और ये सब तुम्हें मंजूर है। मैं तो चुपचाप ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन जब रोहन बड़ा होगा तो क्या जवाब दोगे उसे? क्या कहोगे उसे कि वो औरत क्यों इस तरह उसके माँ बाप के साथ बिहेव कर रही है? अरे आप जागे बैठे। ओली ओली रोहन बेटा, आप जागे बैठे? अच्छा, पापा आप घर पे क्यों नहीं लेते? लेता तो हूँ बेटे। जैसे सब लोग ही पापा लेते हैं। क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ बेटे। आपको घर अच्छे लगते कि ऑफिस अच्छे लगते? मुझे तो आप अच्छे लगते हो। 1 2 3 and 4 या। चलो बेटा जाके नहा के आओ। शांति, नहला देना। हाँ बेटे भाग के, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से जल्दी से। देखो कितना खुश है रोहन। मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है तुम दोनों के साथ। यार अपने काम से जरा से भी फुर्सत निकालनी इतनी मुश्किल हो जाती है ना। नीना के पास भी तो नहीं रह पाता। शायद उसने जो कल किया इसी बात का नतीजा था। मेरे पापा भी काफी बिजी रहा करते थे। मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए घर आते थे, हमारा हालचाल पूछते थे और फिर सीधा क्लब चले जाते थे। रात भर वही महफिल जमती थी। मम्मी तो पापा का अटेंशन पाने के चक्कर में बीमार पड़ने लग गई, क्योंकि जब मम्मी बीमार होती थी तभी पापा ज़्यादा टाइम के लिए घर रहते थे। खैर अल्टीमेटली पापा एक आध डॉक्टर्स मम्मी के आगे लगाकर फिर चले ही जाते थे। पर मम्मी की डेथ तो हार्ट फेल की वजह से हुई थी। इट्स वेरी स्ट्रेंज। मम्मी को कभी कोई बीमारी थी ही नहीं, लेकिन घर में एक बड़ा सा दवाई का डब्बा ज़रूर था, जो हमेशा तभी खुलता था जब पापा सामने होते थे। डॉक्टर्स उन्हें कह कह कर थक गए कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मम्मी थी कि दवाई खाए बगैर मानती ही नहीं थी। बड़ी अजीब सी लाइफ हो गई थी मम्मी की। अच्छा खासा खाना खा रही होती थी, लेकिन पापा सामने आते थे तो प्लेट सरका के कभी वॉमिट करने चली जाती थी, कभी पेट दर्द की बातें करती थी। इट वाज वेरी स्ट्रेंज। ऐसा करके उन्होंने अपना ही तो नुकसान किया है। पापा का क्या हुआ? उनका घर बर्बाद हो गया। मम्मी बीमार रहने लगी और हमें पूछने वाला कोई नहीं रहा। बच्चों ने ठीक से खाना खाया कि नहीं, स्कूल गए कि नहीं। हम सब एक छत के नीचे रहकर ही बिखर से गए थे। घर 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 था कहाँ?
इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा घर कम से कम घर जैसा हो। कल को रोहन बड़ा हो के हमें किसी बात के लिए जिम्मेदार न ठहराए राजीव। नहीं अदिति, वो बात नहीं बन रही है जो मैं चाहती हूँ। क्यों? इसमें वो चिंगारी नहीं है जो मुझे चाहिए। तुमसे अच्छी तो वो रेवती थी, कम से कम कुछ कंक्रीट तो लिखती थी। ये तो बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। तो फिर मुझसे नहीं होगा। अब ये सुनने के लिए तो मैंने तुम्हें इस रेशम की कुर्सी पर नहीं बिठाया है ना। मुझसे नहीं होगा। अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं इस कुर्सी के काबिल ही नहीं थी। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। रेवती जी मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। उन्होंने लाइफ को, लोगों को इतने करीब से देखा है। एकदम वो प्रॉब्लम को पकड़ लेती थी। मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। देखो अदिति, इन सब चीजों को टैकल करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। तुमने बचपन में कुछ अच्छी हिंदी फिल्में तो देखी होंगी ना, कुछ किताबें पढ़ी होंगी, बस वही एक्सपीरियंस है। और क्या एक्सपीरियंस होता है? अदिति, इन लेटर्स को मनगढ़ंत कहानियां मानकर चलो। देखो अदिति, अगर लोग इतने ही परेशान है ना तो साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। तुम्हें लेटर्स लिखकर फिर 1-2 महीने बाद उसके जवाब का इंतजार करने की फुर्सत में नहीं होंगे वो लोग। कुछ अकल लगाकर अच्छे शब्दों में जवाब लिखो। एक काम करो, कुछ अच्छी किताबें खरीदो, जैसे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू थिंक पॉजिटिव, वैसी वाली। और गजाला, देखो अदिति, अगर तुम्हें इस तरीके से काम नहीं करना है ना तो तुम यहां से जा सकती हो। ओके? अरे आप, अरे वाह, आपकी तो बहुत लंबी उम्र है। हम अभी आपकी बात कर रहे थे। अच्छा, कैसे हो? हम लोग बिल्कुल ठीक है। अदिति तो बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने इसे बहुत कुछ सिखाया है। वैसे आप आज यहाँ कैसे? एक पर्सनल काम था। रियली? आप तो कहीं नहीं आई ना रेशम के पास अपना पर्सनल प्रॉब्लम लेकर? एनीवेज, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मैम आइए ना, प्लीज बैठिए ना। बैठो अदिति, अब यही तुम्हारी जगह है, बैठो। कैसी हो? ठीक चल रहा है ना सब? मैम काम तो चल रहा है, पर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। डोंट वरी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैम आप चाय कॉफी पिएंगी? नो। अदिति, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। मुझसे? मैम कहिए ना। अदिति, ये लेटर मिस की ऑफिस में आया था, लेकिन क्या इसका जवाब तुम मुझे लिखने दोगी? क्यों मैम? मेरा मतलब है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जवाब लिखिए, पर यही लेटर क्यों? ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा हिस्सा है, जिसे मैंने भुला दिया था। ये पढ़कर आज मैंने फिर से उसे छू लिया है। मैं इसका जवाब तुम्हें भेज दूंगी, तुम उसे अगले इश्यू में छाप देना। रुकिए ना मैम, आंसरिंग मशीन ऑन कर देती हूँ। रेशम, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। पर्सनली मिलकर आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की परेशानी को आपने बहुत अच्छे से सुलझाया है। वो अब दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर रही है और पहले से बहुत खुश है। हम दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है। कितने पैसे मिलेंगे इसके? इस फोटो के? You must be crazy। क्यों? अब मेरी फोटो नहीं बिक रही है क्या? इनफैक्ट रोहित, तुम्हें मेरी फोटोग्राफ के अब ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, यू नो? बेवकूफ हो तुम। मैं तुम्हारे फोटो की नहीं, इस बच्चे की बात कर रहा हूँ। What? क्या बक रहे हो तुम? पक नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बच्चा हमें 50 लाख तो दिलवा सकता है। रोहित, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम बहुत समझदार हो मेरी जान।
खुद ही समझ जाओ ना, राजीव लुल्ला इस बच्चे के 50 लाख तो दे ही देगा। रोहित तुम राजीव लुल्ला एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अब उसमें से थोड़ा सोना अगर हम ले ले तो उसमें क्या हर्ज है भाई? हाँ, तुम रोहन को बहुत देर में समझ पाई तुम। हाँ? मेरी जान, देखो क्या है, क्या करती हो तुम? हाँ? लिपस्टिक, मिरर, इन सब से थोड़ी कुछ होता है। नेचुरल ब्यूटी इज नेचुरल ब्यूटी। तो मैं ये कह रहा था कि राजीव लुल्ला जो है इस बच्चे के हमें 50 लाख तो दे ही देगा ना? हाँ? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे रोहित। क्यों? क्यों नहीं करूंगा मैं ऐसा? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इससे मेरा खेल बिगड़ जाएगा रोहित। नो, तुम रोहन को कुछ नहीं करोगे। रोहित ने आज तक सारे काम अपनी मर्जी से किए हैं, समझी तू? और 50 लाख एक ही झटके में, कमाल की बात है ना? कमाल की बात? तुम जानते हो तुम क्या करने जा रहे हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इतनी जल्दी इतनी सारी रकम किसी और काम से नहीं आ सकती। रोहित, तुम्हारी चाल उल्टी पड़ गई तो? किसी को किडनैप करना इतना आसान नहीं है। देखो तुमने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया है। कभी नहीं किया है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा। देखना मैडम, जब 50 लाख रुपए लेकर आऊंगा ना तो तुम मेरे पास आओगी कि रोहित इसमें से कुछ पैसा मुझे दे दो। रोहित, तुम 50 लाख रुपए देख रहे हो, मैं इसके आगे देख रही हूँ। तुम पकड़े गए तो मैं भी तुम्हारे साथ फंस जाऊंगी। बड़ी डरपोक है तू। क्या राजीव लुल्ला ये जानता है कि तू मेरे साथ रहती है? नहीं ना, फिर डरने की क्या बात है? लेकिन मैं तो उसे जानती हूँ ना रोहित, अगर उसे ये बात पता चल गई ना तो वो हम दोनों को बर्बाद कर देगा। नॉनसेंस, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने सारा प्लान बना लिया है, समझी तू? मैं तुम्हारे इस प्लान में शामिल नहीं हूँ। तू पहले भी उस प्लान में शामिल नहीं थी। लेकिन एक बात साफ सुन ले, अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि बस